हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन जो कि पहले चैप्टर का है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मैंने पहले तो लिख रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से जल्दी मिल जाए। आप इनको नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको और नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार दो निर्वात में स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और माना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माना दो आवेश, जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, उसे अब हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तब कूलॉम के नियम के अनुसार, ठीक है, नियम क्या कहता है कि निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, तो ये निर्वात वैक्यूम मान लिया हमने। और यहाँ पर दो बिंदु आवेश, एक Q1 एक Q2, ठीक है, Q1 और Q2 पर लगने वाला बल, इन दोनों पर लगने वाला बल, इनके मध्य दूरी माना r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट ये कहता है। तो ठीक है, तो माना Q1 व Q2 और Q2 के कारण लगने वाला बल F12, ठीक है, और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि F12 और F21 कैसे लर्न करें, तो उसकी एक आसान ट्रिक बताता हूँ। देखो, Q1 पर बल लग रहा है ना, तो पहले वाले पर लग रहा है दूसरे वाले के कारण, तो पहले में दूसरा वाला धक्का देगा ना, इस प्रकार याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इस वजह दूसरे पर पहला वाला धक्का दे रहा है, तो जो धक्का देगा जिसमें, वो पहले ही तो आएगा ना, और बाद पीछे वाला आएगा। सिंपल है, ठीक है, लर्न कर लेना ऐसे। अब देखो आगे समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण बनाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले तो हम, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 और Q2, अर्थात F Q1 व Q2 के समानुपाती हो गया। समीकरण 1 प्लट किया। अब आगे और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक बट्टे में लगा देते हैं उसके, ठीक है ना, अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 व Q2 अपॉन r²। आपको पता ही है कि यदि प्रोपोर्शनल जो समानुपाती का साइन हटता है, ये साइन हटता है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो चलो आ गया कांस्टेंट। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r², ये हमारा फिक्स फार्मूला हुआ है इसका। ठीक है, यहाँ पर के नियतांक है, क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो के का मान कैसे निकालें, के का मात्रक निकाल के देखते हैं ना। मान तो इसका फिक्स होता है, के का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका वो देख लेते हैं मात्रक ये आया कैसे। ठीक है ना, ये देखो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। बल, F क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और के कांस्टेंट है। ठीक है, Q मतलब आवेश का मात्रक कूलॉम, इसका भी कूलॉम, और दूरी का मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर होता है ना, लेकिन यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर। ओके, अब के का मतलब निकालना है ना, तो के इक्वल टू न्यूटन, यहाँ पे गुणा होगा मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बन गया इसका मात्रक। अब देखो के की वैल्यू वैसे फिक्स होती है, जो कि क्या होती है, पहले हाँ, के इक्वल टू 1/4πε0, ये इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, 1/4πε0 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, याद रखना, काम है, बहुत यूज़ होती है न्यूमेरिकल्स में। और इसकी विमा भी देख लेते हैं, विमा छूट गई थी, विमा mL/t-2 और L2 और a-2 और t-2। ठीक है ना, इसकी जो विमा है जो फाइनली निकल कर आती है m1L3 t-4 और a2। और विमा निकालना नहीं आती हो तो कमेंट कर देना, वीडियो डाल दूंगा। ठीक है भाई, या बहन कोई भी हो। देखो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करेंगे अब।
एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता को बोला जाता है, ठीक है ना? किसको बोला जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है? या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इंग्लिश में इसे बोल देते हैं। इसकी भी मात्रक और विमा देखेंगे, ठीक है ना? इसका पहले मान देख लेते हैं। जो है एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है, मान इसका होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान है, फिक्स मान है, ठीक है? तो इसकी विमा निकल कर आती है माइनस की m1 L3 माइनस की और T4 A2, ठीक है ना? ये इसकी विमा निकल कर आती है। देखो यहाँ से ही डन कर सकते हो यार। देखो के की ये है ना, और के इक्वल टू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यदि ये यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगी, इसकी विमा नीचे जाएगी 1/, में ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की। वही यहाँ पे हुआ है, ये माइनस की थी, यहाँ पे प्लस की हो गई, और यहाँ पे ये प्लस की थी वो माइनस की, यहाँ पे माइनस की थी वो प्लस की, माइनस की थी वो प्लस की। बस एक याद कर लो इनमें से और बना सकते हो आप, कंसेप्ट याद रखो बस। अब देखो नोट है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, तब इनके मध्य कैसा ग्राफ बनेगा? तो अब सीधी लाइन, सीधी रेखा बनती है, ठीक है ना? A1/A2 विल बी V1/V2, वी कैन राइट, ओके? एंड यदि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/B, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/B, वी आल्सो टेल इट, सॉरी हम हिंदी में बताता हूँ। यदि A समानुपाती 1/B, इसे ऐसा भी बोला जा सकता है, या A व्युत्क्रमानुपाती B भी बोला जा सकता है, ठीक है? समानुपाती लगा देंगे तो 1/B तो अपने आप हो जाता है। देखो अब इनके मध्य देखते हैं A1/A2, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो B1 और B2, ठीक है? समझ में आ रहा होगा। अब इनके मध्य जो ग्राफ सदैव ऐसा बनता है, ठीक है? याद रखना, पेपर में पूछ लेता है कि कैसा ग्राफ बनेगा इनके मध्य में, ठीक है? तो तीसरा भी देख लेते हैं, A1 समानुपाती B1 1/B का स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर हो फिर भी ऐसा ही बनता है, रिलेशन वही होगा, बस स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है? नोट, कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। अगर आपको पेपर में पूछ ले कि कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम बताइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कूलॉम भाई साहब ने कौन सा व्युत्क्रम वर्ग नियम दिया था भैया, इसलिए याद रखना है, ठीक है भाई? देखो इनमें रिलेशन निकल कर आया F1 और R में, मतलब बल और दूरी में क्या रिलेशन होगा, जो है F1/F2 विल बी R1² R2², ठीक है? ये इनके मध्य रिलेशन है। और आगे की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो कृपया हमें सपोर्ट भी करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, विद्या बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद।